नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगरा टूर की यानी मोहब्बत की नगरी। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आगरा कब जाएं, कैसे जाएं और आपको कितने दिन आगरा में रुकना चाहिए और ताजमहल के अलावा वो कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं जो आप घूम सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आगरा कैसे पहुंचा जाए। आप आगरा बाय ट्रेन, बाय प्लेन और बाय बस तीनों तरीके से आगरा पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आगरा आते हैं तो आप आगरा कैंट या आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर उतरें। आगरा कैंट से ताजमहल की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर है। वहीं आगरा फोर्ट से यह दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। और यदि आप बस से आते हैं तो ईदगाह बस स्टैंड या फिर आप बिजलीगढ़ बस स्टैंड पर उतरें। आगरा पहुंचने के बाद सबसे पहले बात करते हैं रुकने की। तो रुकने के लिए आगरा में बहुत सारे होटल हैं जिनकी कीमत 500 रुपये से शुरू होती है, जो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। पर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना होटल ऑनलाइन ही बुक कर आएँ। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप हॉस्टल में भी स्टे कर सकते हैं, जिसकी कीमत 200 रुपये से शुरू हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आगरा में हमें कितने दिन रुकना चाहिए। तो कम से कम यह 2 दिन का स्टे होना चाहिए, जिससे हम पूरे आगरा को अच्छी तरह से घूम सकें। चलिए अब हम बात करते हैं कि आगरा में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो आगरा में जो घूमने के प्रमुख स्थान हैं वो है ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, गुरुद्वारा, मेहताब बाग, सदर बाजार, जो वहाँ का लोकल मार्केट है। इस ट्रिप की जो हम शुरुआत करेंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट यानी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल से, क्योंकि ताजमहल को ही दोस्तों घूमने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। तो चलिए अब नज़र डालते हैं इसकी टिकट के ऊपर। इंडियंस के लिए यह टिकट है 50 रुपये की। वहीं फॉरनर्स की अगर हम बात करें तो यह टिकट हो जाती है 1100 रुपये की। लेकिन 15 साल से बच्चों के लिए, चाहे वो इंडियंस हो या फॉरनर्स, उनके लिए कोई भी टिकट लागू नहीं होती है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, अगर आप मेन मॉन्यूमेंट को घूमना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये का एडिशनल टिकट बाय करना होगा आपके रेगुलर टिकट के साथ साथ। आप जब भी ताजमहल घूमने आए तो ये ध्यान रखिएगा कि वह दिन फ्राइडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन ताजमहल क्लोज रहता है। चलिए, जो नेक्स्ट मॉन्यूमेंट हम घूमने वाले हैं वो है आगरा फोर्ट। ताजमहल से आगरा फोर्ट की दूरी है वो 2 किलोमीटर की है। आगरा फोर्ट की जो एंट्री टिकट है वो इंडियंस के लिए 50 रुपये और वहीं पे फॉरनर्स के लिए हो जाती है 610 रुपये। दोनों मॉन्यूमेंट के बाद आप जा सकते हैं मेहताब बाग। मेहताब बाग की टिकट है 25 रुपये। वहीं फॉरनर्स के लिए यह टिकट हो जाती है 300 रुपये। उसके बाद आप लोग जा सकते हैं शाम को सदर बाजार, जहां पर आप खाने के साथ साथ शॉपिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। और इस तरीके से आपका डे 1 हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ डे 2 में आप कहाँ कहाँ घूमेंगे। डे 2 की हम शुरुआत करेंगे फतेहपुर सीकरी से। फतेहपुर सीकरी आगरा से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वहीं इसकी बात करें टिकट की, तो इसकी टिकट है 50 रुपये और फॉरनर्स के लिए यह टिकट हो जाती है 300 रुपये की। फतेहपुर सीकरी घूमने के बाद आप लोग अपना लंच एंजॉय कीजिए और उसके बाद सीधे घूमने निकल जाइए सिकंदरा। सिकंदरा घूमने के बाद आप लोग गुरुद्वारा जाइए, जहाँ पर आप मत्था टेकिए और अपना लंगर को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर आपकी जर्नी होती है खत्म। एक बात और हम कर लेते हैं कि अब आपको किस सीज़न में आगरा घूमना चाहिए। तो आगरा घूमने के लिए बेस्ट सीज़न होता है वो तो अक्टूबर टू मार्च, क्योंकि आगरा में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और गर्मी में घूमने का मज़ा नहीं आता। एक बात मैं आपको और बता दूँ यूट्यूबर्स, आपको आपकी सारी टिकटें ऑनलाइन ही बुक करनी पड़ेंगी, विंडो टिकट्स अवेलेबल नहीं हैं ड्यू टू कोविड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। लेकिन अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।